नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन प्लान। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको जो ये लेसन प्लान है वो किस प्रकार से तैयार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लेसन प्लान है इसके लेसन प्लान नंबर आपको लिखना है। बीएड का जो फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होता है उसमें आपको 3 लेसन प्लान एक सब्जेक्ट के बनाने पड़ते हैं और ये तीनों जो है सेम होते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा लेसन प्लान नंबर, तो मैंने यहाँ पर डाला है लेसन प्लान नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो आपको अपना एचपीयू का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आएगा नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, उसके बाद अपना नाम डालना है, नाम के बाद आपको क्लास डालना है कि आप कौन-सी क्लास के लिए लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। उसके बाद आएगा टॉपिक, तो मेरा यहाँ पर टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। उसके बाद है टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होती है 30 से 35 मिनट की। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है पृथ्वी की गतियों को परिभाषित करेंगे। दूसरा है पृथ्वी की गतियों को वर्गीकृत कर पाएंगे और तीसरा है पृथ्वी की गतियों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है जनरल मटेरियल यानी सामान्य सामग्री। तो सामान्य सामग्री आपके पास क्या-क्या होगी? इसमें आएगी आपके पास चॉक, झाड़न, संकेतक और श्यामपट्ट। और स्पेसिफिक मटेरियल क्या होगा? जो आपका लेसन प्लान है उससे संबंधित आपके पास चार्ट होगा और मॉडल होगा। फिर इसके बाद आएगा एज्यूम प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व अनुमानित ज्ञान। इसमें आपको क्या लिखना है कि छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाएगी कि छात्रों को उप विषय से संबंधित आंशिक जानकारी होगी। उसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व अनुमानित ज्ञान परीक्षण। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे। पहला बनेगा टीचर एक्टिविटी और दूसरा बनेगा स्टूडेंट एक्टिविटी। जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है इसमें आपने प्रश्न पूछने हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको इसके आंसर बताने हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम कौन से ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चों ने आंसर किया ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा पृथ्वी पर। अगला प्रश्न भी इससे रिलेटेड होगा, जैसे पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? रिस्पॉन्स किया सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं? तो यहाँ पर मिश्रित उत्तर आ जाएगा क्योंकि बच्चे जो है मिक्स आंसर देंगे कुछ वो। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जब आपको मिश्रित उत्तर मिलता है उसके बाद क्या करेंगे आप? उपविषय की उद्घोषणा। इसमें लिखना है संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर छात्र अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 4 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं और चौथा कॉलम है ब्लैक बोर्ड राइटिंग या सहायक सामग्री। मैंने यहाँ पर शिक्षण बिंदु पे लिख दिया पृथ्वी की गतियों की परिभाषा और प्यूपिल टीचर में क्या लिखा इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी कि जब पृथ्वी अपने स्थान एवं स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे पृथ्वी की गति कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में मैंने लिखा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर जो श्यामपट्ट है या सहायक सामग्री है इसमें भी हमने डेफिनेशन को लिख देना है। उसके बाद हमने लिखा कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमते हुए। ये वाली जो आपको स्किल्स है ये यहाँ पर आपको यूज करनी है। जो पृथ्वी की गतियां हैं इसके कारण दिन और रात बनते हैं। यह अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन किया कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो प्यूपिल एक्टिविटी में आपको क्या करना है इसका आंसर लिख देना है पश्चिम से पूरब की ओर।
फिर यहाँ पर मैंने रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया। जब पृथ्वी अपने स्थान एवं स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे पृथ्वी की गति कहते हैं और पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्यूपिल एक्टिविटी में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है इसमें आपको लिखना है पृथ्वी की गतियों के प्रकार। मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब मैंने छात्रों से फिर से प्रश्न किया कि पृथ्वी की गतियाँ कौन-कौन से प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर प्यूपिल एक्टिविटी में आएगा घूर्णन और परिक्रमण। उसके बाद आएगा शिक्षण बिंदु में आएगा पृथ्वी की गतियों की व्याख्या। जो पृथ्वी की गतियाँ उनकी व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। सबसे पहले कौन-सी गति है? घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अब यहाँ पर जो है हम घूर्णन गति को इस चार्ट की सहायता से दर्शाएंगे। यहाँ जो घूर्णन गति है इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। और आपको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में ये सब कुछ लिखना है और प्यूपिल एक्टिविटी में आपको लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब मैंने फिर से यहाँ पर प्रश्न किया है कि घूर्णन गति को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर प्यूपिल एक्टिविटी में रिस्पॉन्स में क्या आएगा? दैनिक गति। अब यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग दिख रही होगी तो आपको इसमें भी लिखना है। जैसे घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा है कि घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली की जो गति है वो है परिक्रमण गति। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। और परिक्रमण गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन यानी 1 साल का समय लगाती है। और आपको प्यूपिल एक्टिविटी में क्या लिखना है? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है परिक्रमण गति के बारे में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी की इस वार्षिक गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। हम 365 दिन को पृथ्वी का एक परिक्रमण काल मानते हैं, परंतु इसमें हम 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। उन 6 घंटे को 4 वर्षों के बाद मिलाकर 1 दिन बनता है, जो कि फरवरी माह में जोड़ा जाता है और इसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रश्न किया कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे रिकैपिचुलेशन जिसे कि जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें आपको आपने जो भी पढ़ाया है उसे आपको रिकैपिचुलेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है छात्र अध्यापिका पुनरावृत्ति करते हुए कहेगी कि छात्रों आज हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा। पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है जिसे घूर्णन गति और परिक्रमण गति कहते हैं। इन गतियों के कारण दिन-रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब इसके बाद करना है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपको बच्चों से वही प्रश्न पूछने होते हैं जो आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे। तो मेरा यहाँ पर सेम ये वाला प्रश्न है कि पृथ्वी की गतियों को परिभाषित कीजिए। दूसरा है पृथ्वी की गतियों को वर्गीकृत करो और तीसरा है पृथ्वी की गतियों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है? उनके लिए होमवर्क देना है। मैंने यहाँ पर होमवर्क में पहला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी की गतियों के नाम लिखो। दूसरा है घूर्णन एवं परिक्रमण गति किसे कहते हैं? और तीसरा लीप वर्ष कैसे बनता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।